यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लर्निंग आउटकम आधारित गैप सामग्री में गणित की वर्कशीट क्रमांक 5 और 6 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यही किताब है आपके लिए। तो हम आ चुके हैं सबसे पहले वर्कशीट क्रमांक 5, जिसमें आपके लिए दिया गया है कि क्या दिया गया है कि भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो दैनिक जीवन से संबंधित कुछ समस्याओं से के कुछ सवाल बताएगा इसमें, तो आपको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दिया गया है कि यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो आप मान सकते हैं कि प्रति मीटर यानी कि 1 मीटर का कितना है 50 रुपये, तो इतने मीटर कपड़े का कितना होगा। तो इतने 50 गुणित 55/2 कर देंगे। तो इतना कितना आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे काटे मैंने, 2 से काट देंगे 50 को, तो कितने बार कटे 25 बार। अब 25 गुणित 55 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1375। इस तरीके से आपको हल कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा दिया गया है, इसमें है कि 1/1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि 1/1/2 को सबसे पहले भिन्न संख्या में बदलेंगे, या ऐसी संख्या में लिखिए तो आपको भिन्न में बदलना है। तो कितना आ जाएगा। तो इसमें इसकी एक कुछ ट्रिक होती है। तो आपको सबसे पहले वो करना है कि जो संख्या ए वाली दो संख्याएं इन दोनों का गुणा करना है और ऊपरी वाली संख्या को जोड़ देना है और बटे में नीचे वाली संख्या लिख देनी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कितना आया 3/2, और इसमें कितने का भाग देना है 1/16 का। तो किस तरीके से लेके 3/2 में भाग दिया कितने का 1/16 का। तो 3/2 ज्यों का त्यों। अब भाग देना तो किसने गुणा का चिन्ह लगा के संख्या को पलट दें तो 16/1 हो जाएगा। फिर ऊपर का गुणा तो 16×3 48 और 2 एकम 2, तो 24 के 48 के बाद कितने हुए 24। तो इस तरीके से आपका आंसर 24 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका तीसरा। तो तीसरे में पूछा गया है कि रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है तो वह 11 घंटे में कितना भाग पढ़ेगी। तो 1 घंटे में कितना पढ़ती है 1/3 भाग, तो 11/3 घंटे में कितना पढ़ेगी यह आपको ज्ञात करना है। तो 1/3 में भाग में कितने घंटे हैं उसका गुणा कर देंगे तो कितना आपको आंसर आ जाएगा। ऊपर का गुणा यानी कि 11 गुणित 1 और 5 गुणित 3, तो 11 एकम 11 और बट्टे 15। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया चौथा प्रश्न कि एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2/1/2 कप आटा और 1/2/3 कप शक्कर का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों कुल सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी। तो आपको बताना है एक पैकेट बनाने में कितनी सामग्री लग रही है। तो हम आपको बताएं कि एक पैकेट बनाने में कितनी लग रही, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों सामग्रियां कितनी हैं 2/1/2 और 1/2/3। तो इन दोनों को मैंने सबसे पहले जोड़ दिया तो क्या आया 5/2 और 5/3 ऐसे आया, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लघुत्तम लिया है 3 और 2 का लघुत्तम लिया तो कितना आया 6, ये देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद हमने हल किया तो कितना आया 15 + 10, तो कितना आ गया यहाँ पर 25/6। इसके बाद 25/6 यानी कि एक पैकेट का हो गया। अब आपको इस 10 पैकेट का कितना होगा तो ये आपको बता देना है। तो 25/6 में गुणा कर देंगे आप कितने का 10 का, तो कितना आ जाएगा 125/2। तो आपका आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब रहा आपका 5वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 5/1/4 मीटर लंबे रिबन फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़े को काटने पर टुकड़े की संख्या क्या होगी। यानी कि आपका कुल फीता कितना है 5/1/4 मीटर लंबे रिबन को में से कितना काटना आपको 3/4 मीटर कपड़े लंबे टुकड़े को काटने पर टुकड़े की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो इस तरह से लिखा है वो मिश्र भिन्न के रूप में आपको भिन्न संख्या में बदल लेना है। तो सबसे पहले कैसे बदल लेंगे तो हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको जैसे कि लिखा हुआ 5/1/4 लिखा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और यहाँ पर लगाना है प्लस। तो किस तरीके से आएगा यहाँ पर देखो 5 चौके 20 और एक ऊपरे वाला सू कितना होगा 21 और बटे की संख्या ज्यों की त्यों, तो कितना हो जाएगा 21/4 ज्यों का त्यों 4।
इस तरीके से आप बदल सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। तो यह हो इस तरीके से मैंने लिख दिया। और इसमें से कितना घटाना है आपको, 3/4 मीटर काटने पर कितना बचा, तो 21/4 में से कितने घटा दिए यानी काट दिए 3/4, तो कितने बचे 18/4। सो कितना आ गया 9/2, 2 से काट दिए दोनों संख्या। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट की ओर। इसमें है वर्कशीट क्रमांक 6, आकलन 1 में पूर्णांक एवं भिन्न की समझ के लिए। सबसे पहले इसमें हम आपको पूर्णांक और भिन्न की समझ के कुछ आंसर बताएंगे, इसमें आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रेखाएं संख्या रेखा पर -3 और गुणित 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी भाग पर होगा। तो सबसे पहले आपको भिन्न सरल रेखा समझनी पड़ेगी। तो आपको सरल रेखा हम बना के दिखाते हैं। इस तरीके से होती है कोई सरल रेखा, बीच में होता है एक मध्य बिंदु, इस तरफ होती हैं सभी संख्याएं धन की और इस तरफ होती हैं सभी संख्याएं ऋण की। तो आप मान सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने 2 से गिनती दी, 2 4 6 8 10 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर -2, धन की ऋण के 4, ऋण के 6, इस तरीके से होते हैं, ऋण के 8, इस तरीके से हो गए। अब इसके बाद आपको यहाँ तक हो गया ऋण के 10 तक। अब आगे बढ़ाएंगी संख्या तो हो जाएगी ऋण के 10। तो आप इस तरीके से ऋण के 10 होंगे। अब इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, ऋण के 9 -3 और धन के 3 का गुणा कितना आया -9। तो किस संख्या के दाहिनी ओर होगा, तो -10 के दाहिनी ओर होगा, क्योंकि -9 इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ तो नहीं आएगा। तो -9 और 8 -10 और -8 के बीच होगा -9, तो इसके दाहिनी ओर है। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब आपको दूसरा दिया गया है, तो इसका हम बताते हैं।